आज हम करंट में एक टॉपिक पढ़ने वाले क्या है, जो अमेजोनिया सैटेलाइट है। ठीक है, उसका नाम क्या है, अमेजोनिया सैटेलाइट। फिलहाल के लिए हम ये लिख देते हैं, यही मेन चीज है। अमेजोनिया 1 है, अमेजोनिया 1। ठीक है, तो पहली बात तो हम सैटेलाइट के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहली बात, सैटेलाइट होता क्या है। जीपीएस के लिए जैसे अपने सेलफोन में अपन देखते हैं, जीपीएस से कोई भी प्लेस को अपन लोकेट करते हैं। जैसे आप सेल फोन में देखते हैं टेम्परेचर कितना है, तो एटमॉस्फेरिक कंडीशन का भी देता है। आपने बोला भौगोलिक, जैसे फिजिकल कंडीशन के बारे में बात करते हैं। फिजिकल कंडीशन में मान लेते धूप वगैरह, ये अपन क्लाइमेटिक कंडीशन समझ लेते हैं। इन्होंने बताया कि जीपीएस के लिए जो हेल्प करता है। सैटेलाइट क्या होता है, अपन ने देख लिया कि भैया उसको अपन कोई चीज के लिए इस्तेमाल करेंगे। सैटेलाइट वो है जो जिसे हम इस्तेमाल करने वाले किस चीज के लिए, अगर हमें कोई डेटा लेना है, कोई डेटा क्या करना अपने को लेना है। अब देखो, आपने देखा होगा सैटेलाइट पहले लॉन्च कैसा था, वो पहले हमें देखना पड़ा। किसी ने बोला ये राउंड राउंड घूमता है। देखो, आपने सैटेलाइट देखा होगा तो पहले तो ऐसी पोजीशन में रहता है। जो भी आप रॉकेट के साथ भेजो, किसी के भी साथ भेजो, लॉन्चर के साथ भेजो, पहले ऐसे पोजीशन में रहता है। तो क्या ये ऐसे ही घूमते रहेगा क्या? नहीं, इसके क्या होते, स्ट्रोक समझ लो, या स्टेजेस होते हैं। क्या होते हैं? स्टेजेस। उसके बेसिस पे भी आप सैटेलाइट को क्लासिफाई कर सकते हो। ठीक है, ये अपन उसके क्लासिफिकेशन देखेंगे। जैसे किसी ने बताया मुझे पीएसएलवी, कोई एएसवी होता है या एएसएलवी होता है या जीएसएलवी देखा होगा आपने। तो ये सैटेलाइट को भी स्टेजेस के ऊपर अपन क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई। क्या कर सकते हैं? क्लासिफाई कर सकते हैं। स्टेजेस समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? देखो इधर, ये उड़ा दिया इसको। अब आपको सैटेलाइट का तो पता ही होगा, जैसे यहाँ पे कुछ लगा है, पेलोड कहां पे रहता है ये तो आपको पता ही होगा। कहां रहता है पेलोड? मतलब जो मेन है अपने पास, जो वहां पे भेजना है, सबसे टॉप में, इसे हम क्या बोलते हैं? पेलोड। ठीक है, पेलोड रखने की कैपेसिटी के ऊपर भी अपन इसे क्लासिफाई कर सकते हैं। कितनी क्षमता है इसको ऊपर लेके जाने की। जैसे कोई इंसान को क्या बोलते हैं, 5 किलो उठाने का दम है, 10 किलो उठाने का दम है। उसके पेलोड को उठा के लेके जाने में भी, उसके ऊपर भी क्या कर सकते हैं अपन, इसे क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी स्टेजेस क्या क्या है, ये हम कोई और लेक्चर में देखें। जैसे पीएसएलवी है तो उसकी स्टेजेस कौन सी है, 4 स्टेज है तो उसमें फ्यूल कौन सा लगता है, ये सब अपन दूसरे लेक्चर में देखें। फिलहाल जो अपना टॉपिक है कि सैटेलाइट अगर कोई है तो सैटेलाइट किस लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो कम्युनिकेशन के लिए। अब कम्युनिकेशन कैसा, जैसे कि सैटेलाइट पता है आपको कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज होता है। ठीक है, दूसरा क्या कर सकते हैं हम, अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए। अर्थ ऑब्जर्वेशन समझ रहा है क्या? ठीक है, अर्थ ऑब्जर्वेशन में ही मान लेते जैसे कि चंद्रयान, आपने सुना होगा। चंद्रयान मतलब मून को ऑब्जर्वेशन करने के लिए, समझ रहा है। और उसके बाद क्या कर सकते हैं अपन, थर्ड टाइप का कौन सा ले सकते हैं, नेविगेशनल सैटेलाइट ले सकते हैं। जैसे अभी मुझे अथर्व ने बताया था, क्या बताया था बेटा आपने, जीपीएस टाइप का। नेविगेशन समझते हैं, कहीं पे भी नेविगेट करना, इधर उधर जाना, देखना। तो अगर अपने को रास्ता पता नहीं है तो सैटेलाइट के व्यू से अपन जा सकते हैं। इतना क्लियर है। ऐसे नंबर ऑफ सैटेलाइट अपन क्लासिफाई कर सकते हैं। कहीं पे क्या कर सकते हैं अपन, इसको बोल सकते हैं एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट, कि भैया हम इसको एक्सपेरिमेंट के लिए भेज रहे हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट बोल सकते हैं। इसको डिफेंस सैटेलाइट, जो भी है उसके बेसिस पे अपन क्या करते हैं, इसे क्लासिफाई करते हैं। इतना क्लियर है। विभाजन करना या किसी को भी अलग अलग बांटने में उसके क्या है, ये प्रकार है। कोई कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, कोई किसी के लिए यूज होता है, उसके बेसिस पे अपन उसे क्लासिफाई करते हैं। इतना क्लियर है सैटेलाइट के बारे में। सैटेलाइट को हिंदी में क्या बोलते हैं, उपग्रह। ठीक है, अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। मेन टॉपिक पे जो सैटेलाइट लॉन्च हुआ है, उसका लॉन्चर का नाम क्या है, पीएसएलवी C51। ठीक है, अब इसके साथ जाने वाले टोटल सैटेलाइट कितने हैं, 19। टोटल कितने हैं, टोटल भेजे गए 19। कौन सी डेट में, 28 तारीख को कितने सैटेलाइट भेजे गए हैं, 19 सैटेलाइट भेजे गए। पर उसमें जो सबसे मेन है वो कौन सा है, ठीक है, तो उसमें सबसे मेन कौन सा है, अमेजोनिया 1। अब इसमें टोटल जो हम बोल रहे हैं 19 सैटेलाइट है, तो उसमें से एक तो हो गया, ये किसका है, ब्राजील का। 1988 में एक ग्रुप बनाया गया जिसका नाम क्या है,
चाइना ब्राजील अर्थ रिसोर्स सैटेलाइट। शॉर्ट फॉर्म में इसे बोलते हैं CBERS। समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या बोल रहा हूं मैं, इंडिया में ये 2021 में पॉसिबल हुआ, पर ब्राजील पहले किसका दोस्त था, किससे सैटेलाइट भिजवाता था, पहले भिजवाता था वो चाइना से। किससे भिजवाता था, चाइना से। उसकी जो फ्रेंडशिप की जो दौर है, जो हम बोलते हैं शुरुआत कैसी हुई 1984 में, ठीक है। अब रॉकेट भेजना या सैटेलाइट भेजना छोटी चीज नहीं है, उससे बात आगे चलते गई 1988 में ग्रुप बनाया गया। कौन सा ग्रुप है, चाइना ब्राजील अर्थ रिसोर्स सैटेलाइट। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद फ्रेंडशिप हुई तो सैटेलाइट तो भेजना ही है, तो वैसे करके CBERS 1 ये एक सैटेलाइट भेजा गया, सक्सेसफुली लॉन्च होगा, सक्सेसफुली लॉन्च होगा। किसकी मदद से, चाइना, ठीक है। दूसरा CBERS दूसरा सैटेलाइट भेजा गया, ये भी सक्सेसफुली लॉन्च हो गया। 1984 में दोस्ती का चालू हुआ, ठीक है। 1988 में ग्रुप बनाया गया, कौन सा, चाइना ब्राजील अर्थ रिसोर्स सैटेलाइट। उसके बाद ग्रुप बनाया गया, तो उसके बाद क्या हुआ, जो उपग्रह है, जो सैटेलाइट है, वो भेजना चालू हो गया। तो पहला जो सैटेलाइट है, ठीक है, उसका नाम क्या दे रहा हूं मैं, CBERS 1, ये सक्सेसफुली लॉन्च हुआ, ठीक है। सेकेंड सैटेलाइट जो था CBERS सेकेंड, ये भी सक्सेसफुली लॉन्च हुआ। बट जब थर्ड सैटेलाइट लॉन्च होने वाला था, कौन सा, थर्ड हम मान लेते हैं CBERS थर्ड, कौन से ईयर में, 2013 में। तब क्या हुआ, इसमें डिस्ट्रक्शन हुआ। डिस्ट्रक्शन मतलब यह सक्सेसफुली लॉन्च नहीं हुआ। अब आपको भी पता होगा, अगर कोई भी सैटेलाइट या लॉन्चर से अगर वो सक्सेसफुली लॉन्च नहीं हुआ तो लॉस होता है, ठीक है। तो ब्राजील को मिलियंस ऑफ डॉलर का लॉस हुआ, मिलियंस ऑफ डॉलर का क्या हुआ, से लॉस हुआ। कौन से ईयर में, 2013 में। इतना क्लियर हो गया। ये ईयर में जैसे ही लॉस हुआ, आपको ब्रिक्स समिट पता है, ब्रिक्स समिट कौन सा कंट्री है इसमें, बताओ मुझे, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है। ब्रिक्स समिट जो 2014 में थी, मे बी 6 समिट था, 6वीं मीटिंग होंगी, कौन से साल में, 2014 में। तब ब्राजील ने किसे अप्रोच किया, इंडिया को। किसे अप्रोच किया, इंडिया को किया, याद रहेगा। ये साल में ब्राजील ने किसे अप्रोच किया, इंडिया को, रहेगा ध्यान में। अब चाइना के साथ और इंडिया के साथ फर्क क्या है, ये देखो, ब्राजील का रिलेशन, या ब्राजील जो सैटेलाइट भेजता है वो इंडिया की तरफ क्यों झुक गया, क्यों इंडिया की तरफ आ गया, समझना। चाइना का क्या कहना है, भैया सैटेलाइट का पैसा आप दो, सामान आप दो, बनाएंगे हम, सब करेंगे हम, लॉन्च भी हम ही करेंगे। मतलब जो भी टेक्नोलॉजी है, जो भी काम, आपको पता है कोई भी रॉकेट बनाने के लिए, सैटेलाइट जो भी बनाना है, उसमें मेहनत लगता है, ये करना है वो करना है। अगर आपको टेक्निक आ गई, 1-2 साल में अगर आपको टेक्निक आ गई तो आप खुद भी बना सकते हो। पर चाइना एक नंबर का ये है, आराम करो। वो क्या करता है, मैं बना के दूंगा, मैं ही सब करूंगा, बट मैं सिखाऊंगा नहीं आपको। समझ रहे चाइना की पॉलिसी। इंडिया की पॉलिसी क्या है, ठीक है हम करके देंगे, और यहां के कुछ मेंबर है तो हम उन्हें सिखाएंगे भी। समझना क्या बोला, क्या है दोनों में फर्क, सामान भी आपका, पैसा भी आपका, मैं भेज दूंगा, पर आपको मैं मेथड या टेक्नोलॉजी नहीं बताऊंगा। ये किसकी पॉलिसी है, चाइना की, ठीक है। इसमें और एक झटका क्या पड़ गया, 2013 में जो थर्ड सैटेलाइट था, क्या नाम देंगे उसे, चाइना ब्राजील अर्थ रिसोर्स सैटेलाइट थर्ड, वो क्या हो गया, मेल फंक्शन होगा, ये क्या बोल सकते हैं, उसे डिसरप्शन हो गया, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। सक्सेसफुल नहीं हुआ तो मिलियंस ऑफ डॉलर का क्या हुआ, लॉस हुआ। जो ब्रिक्स समिट कब थी, 2014 में, 2014 में, उस टाइम पे क्या हुआ, ब्राजील ने अप्रोच किया, किसे अप्रोच किया, इंडिया को, और उन्हें क्या बोला कि भैया मुझे सैटेलाइट भेजना है, जैसे नॉर्मल सी बात बोल रहा हूं, सैटेलाइट भेजना है। इंडिया ने बोला ठीक है। तो इंडिया की पॉलिसी समझी क्या है, चाइना की पॉलिसी समझी क्या है, तो किसके तरफ झुक गया वो, किसके तरफ आ गया वो, इंडिया की तरफ। इतना समझा पास्ट,
समझा? पहले चाइना से करवाता था, अब किसकी तरफ झुक गया, किसकी तरफ आ गया, इंडिया की तरफ। इतना क्लियर है। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। मेन टॉपिक क्या है अपना कि भैया 19 सैटेलाइट क्या गई, ओरिजिनल कितनी है, टोटल कितनी गई, 19 गई है, 19 गई है। तो उसमें ब्राजील का एक है, वो हमने बोल दिया वो कौन सा है, अमेजोनिया 1। ठीक है, किस लिए गया है अमेजोनिया 1? सो दैट कि वो अमेजोन फॉरेस्ट को मॉनिटर कर सके, रेगुलेट कर सके, उसका डाटा क्या कर सके, वो भेज सके। इतना क्लियर है? पक्का। 19 में से एक गया, कितना बचा अभी, 18। क्लियर है? उसमें से एक मैक्सिको का सैटेलाइट गया। किसका सैटेलाइट गया? मैक्सिको का। क्या नाम था उसका? SAE-1 नैनो कनेक्ट 2। ठीक है, एक सैटेलाइट किसका गया? ब्राजील का। ब्राजील का नाम क्या था? अमेजोनिया 1। अमेजोनिया 1 समझा किस लिए? ठीक है, फॉरवर्ड फॉर ऑब्जर्विंग फॉर मॉनिटरिंग अमेजोन फॉरेस्ट। इतना क्लियर है? दूसरे नंबर का कौन सा है? मैक्सिको का एक सैटेलाइट गया, उसका नाम क्या था? SAE-1 नैनो कनेक्ट 2 सैटेलाइट। ये किसका है? मैक्सिको का। टोटल नंबर कितना होगा? 2। अभी भी कितने बचे हैं? 17। उसमें 5 जो थे वो किसके थे? इंडिया के। 5 किसके थे? वो इंडिया के। इंडिया में पहला कौन सा गया है, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा? देखना तो पड़ेगा कि पेलोड में जो भेजा गया, जैसे आपने सुना होगा कि भगवत गीता को भेजा गया है, सुना है आपने? भगवत गीता का क्या कारण बताया गया, क्यों भेजा गया? ठीक है, तो हम बोल सकते हैं उसमें पीसफुल विजडम, कैसे जीते हैं, कैसे जीना चाहिए, वो भगवत गीता का, इसीलिए उसको फोटो भेजा गया। इतना क्लियर है? दूसरा जो और किसका फोटो भेजा गया? नरेंद्र मोदी जी का। क्यों भेजा गया है? हम पावरफुल है ये नहीं बताने के लिए जो इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ है। अभी मैं वो टॉपिक पे आऊंगा। जो पहली इंडस्ट्री जो अपने तरफ की NSIL है, सुना है आपने नाम? ये अपना फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारामन। तो 2019 के बजट आपको पता है फेब के लास्ट में आना है, फेब में जो भी आया होगा मंथ में। तो इस बजट में ये NSIL जो है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इसका फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, इसको जो लाइसेंस वगैरह, आपको पता है कोई भी चीज का लाइसेंस वगैरह चाहिए, इसको लाइसेंस वगैरह कौन देगा? DRDO। समझ रहे? DRDO या जो अपना क्या देगा, कौन देगा? इसरो। कौन, सॉरी, कौन देगा इसे? इसरो। देखो सुनो समझो क्या बोल रहा हूं मैं। एक कंपनी बनाना है, क्या बनाना है अपने को? एक कंपनी बनाना है। नई नई कंपनी बनाना, उसको कौन से सेक्टर में रखना है, जो क्या कर सके, सैटेलाइट वगैरह बना सके, रॉकेट लॉन्चर जो भी है वो पार्ट बना सके स्पेस से रिलेटेड। ठीक है, उसका कब क्या है बजट में, कब रखा गया उसे? जो अपने फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारामन, उन्होंने बजट में जो पैसा देना होता है, आपको पता है बजट में पैसा एलोकेट करते हैं स्पेसिफिक चीज को, तो उन्होंने एलोकेट किया था किसके लिए? NSIL। ये कौन सी कंपनी है? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ऐसी कुछ कंपनी का क्या है नाम है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। इतना क्लियर हो रहा मैं क्या बता रहा हूं? ये बनाने के लिए इन्होंने क्या पैसा एलोकेट किया। और जो अभी के हमारे सैटेलाइट बने हैं वो कहां से बने हैं? जो अपने सैटेलाइट ये यहां के बने हैं वो कहां से बने हैं? ठीक है, इसको लाइसेंस वगैरह कौन देगा? इसरो। क्लियर रहेगा? क्योंकि मेन कौन है अपने इसमें? इसरो है। तो लाइसेंस वगैरह जो भी देना है आपको पता होना चाहिए। कोई भी ऐसा सेक्टर होता है जो बेसिक इंडस्ट्री के सेक्टर में आता है, उसको लाइसेंस चाहिए होता है। ठीक है, और लाइसेंस कौन देगा? जो मेन हेड जो है वो कौन है? इसरो है अपने इसमें। 2019 में एलोकेट किया फंड, वो बना है। बनने के बाद ये जो सैटेलाइट अभी मैं बताऊंगा वो बनाया गया है या हेल्प किया गया यहां से। अब बोलोगे सर इसी ने पूरा बना के, ऐसा नहीं होता, पार्ट्स। क्या बोल रहा हूं मैं कि पहला अमेजोनिया हो गया, ठीक है, ब्राजील का था। दूसरा मैं क्या बोल रहा हूं? मैक्सिको का था। ठीक है, अब 5 जो है वो किसके हैं? इंडिया के। पहला जो रहेगा इसमें भी क्या किया उन्होंने? क्लासिफाई किया। क्लासिफाई कैसे किया? पहला क्या है? SD सेट। SD मतलब सतीश धवन सैटेलाइट, पहला। ठीक है, दूसरा जो है, दूसरा बताओ प्रमोद।
सतीश धवन सैटेलाइट। क्या बोल रहा हूं मैं? सतीश धवन सैटेलाइट। विजय, कोई कंफ्यूजन? सेकंड बताओ, कोई पढ़ के? सिंधु नेत्र। ठीक है। थर्ड जो है यूनिटी सैटेलाइट, सैट, यूनिटी सैट, सिंधु नेत्र सैट। अब इसके बारे में और आपको डीप लेके जाता हूं, देखना समझना है। ठीक है, ये जो SD सैटेलाइट है या SD सैट है या सतीश धवन सैटेलाइट, इसमें क्या क्या भेजा गया बताओ? अभी आप बता तो रहे थे, आप किस लिए इसे भेजा गया आप बता तो रहे थे। क्या क्या भेजा गया? मोदी जी की फोटो, ठीक है, इन्हीं के साथ भेजा गया, या अपन बोल देंगे कि उनके ऊपर चित्र बनाया गया। अपन अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि इसका क्या काम था SD सैट का। तो पहला क्या काम है इसका कि ये स्पेस रेडिएशन को मॉनिटर कर सके। पहला क्या काम है उसका? स्पेस रेडिएशन को क्या कर सके? मॉनिटर कर सके। स्पेस रेडिएशन समझता है? अरे एक मिनट रुक जाओ सभी, छापा छापी बाद में करेंगे, रुको, नोट्स ही दे दूंगा मैं, रुको। अब बेटा मैं जितना डिटेल में बता रहा हूँ, मेरे को भी खुद ने कहा न्यूज़पेपर से इतना सा डेटा मिला, उसका यूट्यूब से इतना डेटा मिला, फिर उसके बाद जो ग्रंथ इधर उधर से जो मेरा दिमाग करता है गूगल उगल, उससे बना के मेरे को इतना डेटा मिला। आपको पढ़ाऊंगा मैं 1 घंटे में, पर ये बनाने के लिए कम से कम मुझे 6 घंटा लगाऊंगा। एज अ टीचर सोचो मुझे 6 घंटा लगा, तो इसीलिए पहले देख लो। नोट्स तो आप बोलोगे तो कभी टाइम आएगा तो दे दूंगा आपको, भले नहीं समझेंगे उसको अच्छे से लिख के दे दूंगा। समझो पहले मैं क्या बोल रहा हूँ। इंडिया ने जो 5 सैटेलाइट भेजे उसमें से एक जो है SD सैट है, ठीक है, सिंधु नेत्र 1 है, और 3 जो है वो क्या भेजे गए हैं? यूनिटी सैट भेजा गया। ठीक है, अब जो SD सैट है सतीश धवन सैटेलाइट, इसको किस लिए भेजा? कोई कारण तो होगा। तो पहला है स्पेस रेडिएशन को क्या कर सके? ये मॉनिटर कर सके, पहला क्लियर होगा। दूसरा है ये मैग्नेटोस्फीयर को क्या कर सके? मॉनिटर कर सके। बताता हूं क्या होता है मैग्नेटोस्फीयर। क्या होता? मान लो कोई ये सैटेलाइट है, ये घूम रहा है, अब घूमेगा तो उसके आजू बाजू के पार्टिकल्स रहेंगे, इट में भी चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल पता है क्या होता है? एक नॉर्मल पार्टिकल में और चार्ज पार्टिकल में क्या फर्क है? जैसे कि एक एग्जांपल बताता हूं, ये वायर है आपका, ठीक है, इलेक्ट्रिक वायर है, इसमें इलेक्ट्रॉन है पर कैसे? ये रैंडम मोशन में, इसीलिए से करंट पास होता है क्या? नहीं होता। जैसे ही आप इसे स्विच में करंट कनेक्ट करोगे, बैटरी लगाओगे, वैसे क्या हो जाएगा? ये जो इधर उधर घूम रहे हैं ये सब कैसे आ जाएंगे? एक लाइन में मूव करने लगेंगे, और मूवमेंट को ही हम क्या बोलेंगे कि उससे क्या हो रहा? करंट फ्लो हो रहा। क्या हो रहा? उससे करंट फ्लो हो रहा। समझ रहा नहीं होता है? करंट क्या होता है वो पता है? करंट कैसे फ्लो होता है वो समझ रहे? क्या बोल रहा हूं कि पहले क्या है, मान लो ये वायर के अंदर मैं देख रहा हूं क्या है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, समझ से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होना है, तो ये इलेक्ट्रॉन कैसे? कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। इसीलिए जब तक हम उसे बैटरी ने लगाए तो तब तक के कोई करंट फ्लो होता है क्या? नहीं होता। जैसे ही हमने उसे बैटरी कनेक्ट कर दिया, वो क्या हो जाता है? एक लाइन में बिल्कुल तैयार हो जाते हैं, तब उसके बाद क्या होता है? करंट फ्लो होता है। इतना क्लियर है? अब ये सैटेलाइट मान लो घूम रहा है, सैटेलाइट क्या हो रहा है? घूम रहा है, तो इसके आजू बाजू चार्ज पार्टिकल्स रहेंगे। चार्ज पार्टिकल समझता है क्या? चार्ज पार्टिकल याद रहेगा क्या? पक्का? तो चार्ज पार्टिकल को क्या करने के लिए? मॉनिटर करने के लिए। क्या करने के लिए? मॉनिटर करने के लिए। पहला समझा स्पेस रेडिएशन, दूसरा चार्ज पार्टिकल, तीसरा है लॉन्ग रेंज रेडिएशन, या इसी को मैं और एक इजी लैंग्वेज में बोलता हूं लो पावर वाइड एरिया कम्युनिकेशन। बताता हूं इसका काम क्या। ठीक है, ये समझ गए स्पेस रेडिएशन। दूसरा समझ गया आपको मैग्नेटोस्फीयर। तीसरा जो है लॉन्ग रेंज रेडिएशन। मान लो आप जब घर पे टीवी देखते हो, अभी तो नहीं लगता है आपके ऊपर वो घर पे वो टावर जैसा कुछ लगाते थे, आपको पता है वो सैटेलाइट की उसकी वो गिरेंगी, फिर कभी बिजली वगैरह गिरी तो वो खराब हो जाता था, ऐसा पढ़ा क्या आपने कभी? एंटीना, एंटीना, यस, क्या बोलते हैं उसे? एंटीना। ठीक है, तो
अभी तो नहीं दिखता आपके घर वगैरह के टीवी पे ऐसा कुछ, ठीक है, बट मान लो कोई आप टीवी देख रहे हो, ठीक है, आपको इतना तो समझता हूँ जो भी कनेक्शन आता टीवी का, प्रोग्राम आता, सेल फोन आता, एवरीथिंग टोटली डिपेंड्स ऑन सैटेलाइट। तो अगर कभी आपका नेटवर्क चले जाए तो जल्दी से आपका नेटवर्क पकड़ ले, उसके लिए ये सैटेलाइट भेजा गया। समझा क्या बोल रहा हूं मैं? पहला किसके लिए? स्पेस रेडिएशन को ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है। दूसरा किसे स्टडी करना है? मैग्नेटोस्फीयर। मैग्नेटोस्फीयर समझा? जो भी ऑब्जेक्ट है, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, ठीक है, आप सैटेलाइट मान लो या कोई समझ लो एस्ट्रोनॉमिकल थिंग है, जैसे कि मून मान लो, सन मान लो, जो भी एक ऑब्जेक्ट पड़ा है वहां पे, उसके आजू बाजू जो चार्ज पार्टिकल है उसको क्या करना है? मॉनिटर करना है, देख रेख करना है, ठीक है, उसका डेटा भेजना है। थर्ड क्या बोल रहा हूं मैं? लॉन्ग रेंज रेडिएशन। कभी भी अगर नेटवर्क वगैरह चले जाते हैं, समझ रहे क्या बोल रहा हूं मैं? कभी भी नेटवर्क वगैरह जाता है तो क्या हो जाएगा? फट से आ जाए। समझा क्या? तीनों पक्का? इसकी मात्रा कितनी है? एक भेजा गया। ये कितना भेजा गया? एक भेजा गया। ये कितना भेजा गया? 3 भेजा गया, ठीक है। अब ये सिंधु नेत्र जो है, ये किस लिए भेजा गया? सिंधु नेत्र, नेत्र मतलब क्या होता है? आंख। इतना क्लियर है? तो हमारे आजू बाजू के सी में, अरेबियन सी पता है आपको? जो भी सीज है वहां पे कोई भी सस्पिशियस, सस्पिशियस मतलब जिसके ऊपर अपन अपने को संदेह है कि वो अपने ऊपर क्या कर सकता है? अटैक करेगा नहीं करेगा, उसको देखने के लिए क्या भेजा गया है वहां पे? सिंधु नेत्र। समझ रहा है क्या? नेत्र मतलब समझ गया? मतलब जो भी आजू बाजू से शिप आने वाली है उसको हम क्या करेंगे? मॉनिटर करेंगे। क्या करेंगे हम? उसे मॉनिटर करेंगे। रहेगा क्या ध्यान में कि सर के ऊपर से आ रहा है? पक्का? मुझे नहीं लगता आपने तो डिटेल में देखा होगा, आपने पढ़ा होगा आई नो कि अमेजोनिया के लिए ये है, बट इतने अगर डीप में जाना है आपको तो मैं आपको इतने तक के लेके जा सकता हूं, ठीक है। सिंधु नेत्र समझ गया? इतना लिखते हो क्या? इसके आगे पॉइंट लिखो तो। हाँ, और एक चीज, ये जो है ये चेन्नई में बनाया गया है, ठीक है, चेन्नई बेस में, चेन्नई का इसका वहां से बनाया गया है। ये जो है ये कहां से बनाया गया है? ये हैदराबाद से बनाया, ठीक है। अब कुछ कुछ कंपनी है वो आप थोड़ा देख लेना, मैं वैसे बता सकता हूं बट वही ज्यादा हो जाएगा। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप देख सकते हो। यस बेटा, ये जो है SD-SAT ये बनाया गया है चेन्नई में। उसका कंपनी का नाम मैं बताता हूं आपको, चेन्नई बेस स्पेस किड्स इंडिया, वहां बनाया गया। और ये जो बनाया गया हैदराबाद बेस इमारत रिसर्च सेंटर, सेकंड वाला सिंधु नेत्र। सिंधु नेत्र इसलिए भेजा अपन ने, हाँ देखो एक मिनट समझो, ये किसके कोऑर्डिनेशन से है? अब अपने को क्या करना है? शिप को क्या करना है? मॉनिटर करना है, उसे रेगुलेट करना है। कौन सी शिप आ रही है, सस्पिशियस है क्या, अपने को उस पर संदेह है क्या, अटैक करेंगे क्या नहीं करेंगे। इसीलिए किसके साथ मिलके है? DRDO। किसके साथ मिलके बनाया गया ये? DRDO। समझ रहा है कि अब DRDO को जो भी अपना डिफेंस सेक्टर है उसे कौन सी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से इसके साथ मिलकर बनाया गया। किस लिए बनाया गया? कि जो भी हमारी कोस्टलाइन है, जो भी हमारे आजू बाजू सी है, उसमें कोई भी शिप्स आती है जो क्या है, जिसपे हमें संदेह है, तो उसका जो भी डेटा वगैरह कोई भी है तो उसका अपने को क्या मिल सके? डेटा वगैरह सब कुछ क्या मिल सके? अपने को मिल सके। किस लिए ये डाला गया होगा? जैसे आपने पढ़ा होगा 2008 में जो अपना मुंबई टेरर अटैक हुआ, पता है? कुछ नहीं पता है तो बताया गया था कहां से है वो? सी से, ऐसा कुछ सुना था आपने? तो उसी को सबको रेगुलेट करने के लिए हम ऐसा कंसिडर कर लेते कि ये जो है सिंधु नेत्र वो भेजा गया, ठीक है। हाँ, जो ये आपको मैंने SD-SAT में बताया था, ये लॉन्ग रेंज रेडिएशन, इसको अपन ने इस्तेमाल किया है वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए भी। वायरलेस कम्युनिकेशन समझता है क्या? वायरलेस, बिना वायर के कम्युनिकेशन हो सके उसके लिए भी अपन ने यूज किया। किसको? SD-SAT जो है उसमें पहला बता अपन ने स्पेस रेडिएशन को पढ़ने के लिए, दूसरा मैग्नेटोस्फीयर को, थर्ड लॉन्ग रेंज रेडिएशन, या उसी को हमने क्या बोला? वायरलेस कम्युनिकेशन में हेल्प मिल सके। रहेगा क्या ध्यान में? ठीक है, सिंधु नेत्र ध्यान में रहेगा। अब जो यूनिटी-सैट है इसको किस लिए इस्तेमाल किया गया? मैं भी उसमें भेजा हूं क्योंकि ये चीज नहीं, क्या बस इतना आपको याद रखना कि भेजी गई, दैट्स इररिलेवेंट थी, ठीक है। किस लिए भेजा गया वो एक रीजन देख लो। जैसे आप ही ने बताया कि ह्यूमन बींग कैसे जिए, कैसे रहे, पीसफुल रहे या विजडम से रहे, एवरीथिंग इज मेंशन ऑन भगवत गीता, ठीक है। सेकंड जो फैक्टर थे, जो नरेंद्र मोदी जी की फोटो भेजी गई थी, वो आपने बताया किस लिए भेजा गया? वो इसलिए भेजा गया जो हमारा
डेवलपमेंट हो रहा है इंडस्ट्री सेक्टर में, उसको शो करने के लिए वहां पे भेजा गया। नरेंद्र मोदी जी कोई दादा उदा ये सब के लिए नहीं भेजा गया। फॉरवर्ड किस लिए भेजा गया है? जो इंडस्ट्री सेक्टर को बढ़ावा दिया है मोदी जी ने, उनके बेसिस पे उन्हें सम्मान जो अपन बोलते हैं वो देने के लिए क्या किया, उन्हें उनकी फोटो वगैरह भेजी गई। क्लियर रहेगा। अब जो पेलोड में भेजा गया था सैटेलाइट, जैसे कि पहले क्या भेजा है एसडी सैट, तो इसको किस लिए भेजा वो क्लियर है। सिंधु नेत्र किसको भेजा वो क्लियर है। यूनिटी सैट अभी आपको मैंने बताया किस लिए भेजा गया, यूनिटी सैट ये किस लिए भेजा गया है, रेडियो रिले सर्विसेज। कोई बता सकता किस लिए भेजा गया? एनीवन? बहुत इजी है, रेडियो सर्विसेज के लिए, बिल्कुल सही चलेगा। रेडियो रिले सर्विसेज, या जैसे कि मुझे आपने बताया कि क्या है ये रेडियो सर्विसेज के लिए उसे भेजा गया है, बिल्कुल चलेगा। या आप इसे ऐसा बोल सकते हो कि जो भी रेडियो का सिग्नल है उसको भी क्या कर सकते हैं, रिट्रांसमिट करने में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहां पे एक वर्ड लिख देता हूं, रिट्रांसमिट। ठीक है, याद रहेगा। अब क्लियर हुआ कि सैटेलाइट क्यों भेजा गया। अदरवाइज अपने तरफ तो नाम वही चल रहा है, अमेजोनिया अमेजोनिया। अमेजोनिया के बाद भी इंडिया का क्या फायदा वो भी तो देखना पड़ेगा। एज अ कमर्शियल सेक्टर आपको पता है इंडिया ने सैटेलाइट, ब्राजील का पता ही नहीं था कि अमेजोनिया है या उसमें ये सब चीजें, ये तो बात का मैटर है। जब इंडिया ने हाँ बोला था सिर्फ ये चीज के लिए कि एज अ बिजनेस पर्पज, जैसे हमें किसी ने बोला हेल्प करेंगे, ये हेल्प कर दूंगा, कौन सी हेल्प चाहिए वो तो बाद में पता चला। समझ रहा है? ठीक है, तो आपको समझ गया अमेजोनिया अमेजोनिया आप बोल तो रहे हो, यस दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट, क्योंकि जो अमेजोन फॉरेस्ट है वो क्या है, लंग्स ऑफ द अर्थ है। वो बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करता है जो भी हमारे कार्बन डाइऑक्साइड है, जो भी हैजर्डस गैस है, और जो भी गैस ऐसे है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग को क्रिएट करते हैं। आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग क्या है, जिसे ओजोन का लेयर डिप्लीट हो रहा है, समझ रहा है, वो सबको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। दैट इज वाई कि वो हमारे लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ऐसा माना जाता है, ऐसा बोला जाता है कि इंडिया ने क्लाइमेट के लिए है काफी अपना जो योगदान है वो दिया। किस लिए? इसे लॉन्च करके। समझ रहा है? किस लिए? इसे लॉन्च करके। क्यों? अगर अमेजोन फॉरेस्ट ठीक है तो ये ब्राजील के लिए तो अच्छा है, साथ ही साथ हमारे लिए भी क्या है, या पूरे वर्ल्ड के लिए क्या है, ये बेस्ट रहेगा ध्यान में। और आपको ये समझ गया इंडिया ने क्या क्या भेजा है। अब टोटल काउंट बताओ मुझे कितना हो गया, ये 1 हो गया था, ये 2 हो गया था, कितने हो गए, 2 हो गए। इंडिया के कितने हो गए, 5, कितने हो गए, ये 7, बचे कितने, 12। जो 12 सैटेलाइट है, ठीक है, छोटे छोटे जो सैटेलाइट है 12, वो किसने भेजा है, वो भेजा है यूएसए ने। किसने भेजा है, यूएसए ने। लिखो, काउंट लिखो, उसको ऐसा बाइफरकेट करो नंबर। देखो कभी भी अगर आपको याद रखना है ज्यादा दिन तक के, तो क्या करना है, आपको ट्री बनाना सीखो कि पहले 19 थे टोटल, उसमें से 1 गया इधर, उसका नाम लिखो, फिर इधर गया 1, उसके बाद इधर गया 5, इधर गया कितना, 12। इसे हम बोलते हैं पिको सैटेलाइट। जो 12 सैटेलाइट यूएसए ने भेजा है, किसने भेजा है, यूएसए, उसे हम क्या बोलते हैं, पिको सैटेलाइट। क्या बोलते हैं, पिको सैटेलाइट। ठीक है, याद रहेगा क्या है नाम उसका, पिको सैटेलाइट। कितने सैटेलाइट भेजा उसने, 12। किस लिए भेजा, इन्होंने भेजा है 12 सैटेलाइट, छोटे वाले पिको सैटेलाइट, इसलिए ताकि ये 2 वे कम्युनिकेशन कर सके। समझता है कि 2 वे कम्युनिकेशन, फोन लगाना, किसी का हालचाल पूछना, ठीक है, सिर्फ पूछना, 1 हो गया कि अपन ने सिर्फ पूछा या अपन ने सिर्फ देखा। अगर अपनी भी डिटेल उधर जा रही है, समझ रहे हैं 2 वे आना जाना, तो ये क्या है, इन्होंने जो 12 सैटेलाइट छोटे छोटे लॉन्च किए उसे क्या नाम दिया इन्होंने, पिको सैटेलाइट। क्या नाम दिया इन्होंने, पिको सैटेलाइट। और इसे क्या बोलते हैं, स्पेस बीज बोलते हैं। बीज मतलब क्या होता है, मक्खी, पता है? तो ये स्पेस के क्या है, बीज है। बीज मतलब छोटे छोटे, ठीक है। ये छोटे छोटे 12 सैटेलाइट किस लिए भेजा गया, फॉर व्हाट, फॉर 2 वे कम्युनिकेशन। लिखो वहां पे किसने भेजा है, यूएसए ने। रहेगा क्या ध्यान में, देखो अब समझो मैं क्या बोल रहा हूं। अब भैया जो ब्राजील का है सैटेलाइट,
ये अपन ने तो बना के नहीं दिया, भले अपन ने क्या किया, उनको बताया समझाया, जो भी हेल्प लगती थी। पर एक चीज याद रखना, ये जो अमेज़न सैटेलाइट है, इसको बनाने से लेके सब कुछ किसने किया है? टोटली किया है ब्राजील ने। ये मेन चीज है, इसलिए ब्राजील इतना खुश है। क्यों? क्योंकि जो पूरा टोटली सैटेलाइट है, जो भी पैसा लगाना, एवरीथिंग किसने किया है? सिर्फ ये ब्राजील ने। आपको पता है कोई भी सैटेलाइट खुद से नहीं मतलब किसी की हेल्प लेते हैं इधर उधर से, पर ब्राजील ने क्या किया है? खुद से ही वो क्या किया है? सैटेलाइट बनाया है। भले इंडिया ने हेल्प किया, किस लिए? उसे ऊपर पहुंचाने के लिए। इतना क्लियर रहेगा। अब बनाया गया खुद के जगह पे, तो कहां बनाऊंगा? ब्राजील में बनाऊंगा। अब ब्राजील से लाना तो पड़ेगा, ठीक है? तो कार्गो प्लेन से कहां लाया इसे? इंडिया में लाया। इंडिया में कहां लाया? चेन्नई में लाया। चेन्नई से कहां भेजा इसे? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कहां भेजेगा? श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा क्यों भेजेगा? क्योंकि वही है अपना लॉन्च स्टेशन। तो याद रहेगा कार्गो प्लेन से कहां से लाया? क्योंकि आपको मैं एक मेन चीज है क्या, अमेजोनिया 1 ऐसा एक सैटेलाइट ब्राजील का है जिसमें उसने खुद से सब कुछ बनाया। रहेगा ध्यान में। उसे इंडिया ला गया। कहां इंडिया ला गया? चेन्नई लाया गया। चेन्नई से कहां भेजा? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कहां भेजा? श्रीहरिकोटा। ठीक है, याद रहेगा। क्लियर है? तो इसका जो लॉन्चिंग व्हीकल है, इसका मैं आपको क्लासिफिकेशन बताऊंगा, पर उससे पहले जो पीएसएलवी गया उसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूं। ठीक है, जैसे पीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या बताया बेटा आपने? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, मतलब आप ही मुझे बताओगे, ये यहां पे क्या रहेगा? पेलोड ऊपर में। ठीक है, इसके स्टेजेस कितने हैं? 4 स्टेजेस। पीएसएलवी की बात करें सिर्फ हम, किसकी बात करें? ठीक है, GS1, GS2, GS3, GS4। एक काम करते हैं, मैं आपको क्लासिफिकेशन नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, जिसमें हम हिस्टोरिक में कौन से लॉन्चिंग व्हीकल यूज करते थे पास्ट में, अभी हम कौन से यूज कर रहे हैं, जैसे पीएसएलवी, जीएसएलवी। ठीक है, नाउ और फ्यूचर में हम किसके ऊपर इंप्लीमेंट करने के पीछे लगे? सैटेलाइट बन गया, उड़ाने का सामान तो चाहिए। ठीक है, उड़ाने का सामान तो चाहिए ना, तो वो लॉन्चिंग व्हीकल जो है, तो लॉन्चिंग व्हीकल तो अपने पास होना। जैसे बारूद भी है अपने पास, बम है, बम को फेंकने के लिए हिम्मत तो चाहिए। हिम्मत कहां से आएंगे? ये जो लॉन्चिंग व्हीकल है वही देंगे अपने को। तो पहले इसको देखना तो पड़ेगा कि कैसे बनेगा, ये कौन से स्टेजेस में रहेगा। जैसे इसमें फ्यूल लगा है, जो अभी के इसमें फ्यूल लगा है हाइड्रोजन है। फ्यूल का नाम पता है, कहीं होगा तो लिख लो कॉपी में। फ्यूल जो वो क्या है? हाइड्रोजन। तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में जो इसके चारों स्टेज में, आपको इतना पता है जब ये उड़ता है तो इसके स्टेजेस होते हैं। तो क्या होता है स्टेजेस में, जैसे जैसे स्टेजेस आते हैं क्या होता है? ये गिर जाता है, ये गिर जाता है, ये गिर जाता है, ये गिर जाता है, लास्ट में इतना बचता है। ठीक है, जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि आपको इतना तो पता होगा कि इतना बड़ा जो रॉकेट उड़ रहा है वो तो घूमेगा नहीं, उसमें से छोटा पोर्शन घूमेगा, छोटा सा जो उसका पार्ट है वो पेलोड बोल रहे अपन। तो इतना बड़ा तो घूमना नहीं है। तो ये क्या होता है? हर स्टेज में जाके क्या होता है? गिरने लग जाता है। ठीक है, हर स्टेज में क्या होता है? गिरने लग जाता है। अब आपको नॉर्मल सा मैं पूछता हूं कि किसी को भी उड़ाना है तो फ्यूल चाहिए। मान लो कि अगर टोटल फ्यूल मैं यहां पे पूरा भर के रखता हूं, तो फ्यूल का डब्बा भी तो वजन करेगा। तो क्या होता है? हर डब्बे में फ्यूल रखा जाता है। फॉर व्हाट? कि भैया जब ये डब्बा निकले तो क्या निकल जाए? उसका फ्यूल का भी जो डब्बा है वो क्या हो जाए? नीचे आ जाए। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कौन सा फ्यूल यूज करते हैं, इसमें कौन सा फ्यूल यूज करते हैं, इसमें कौन सा फ्यूल यूज करते हैं, इसमें कौन सा फ्यूल यूज करते हैं। साथ ही साथ ये रॉकेट का वेट कितना होता है, ये हो गया। और इसके बाद मैं आपको क्या बताऊंगा कि इसमें जो पेलोड है, जैसे अभी जो गया है पेलोड कितना है? 637 kg, कुछ ऐसा है क्या? इतना है क्या? ठीक है, इतना गया है। क्या हम इससे ज्यादा नहीं डाल सकते थे? देखो सीधी बात समझो भैया, ऊपर तो भेजना है, ठीक है, और ज्यादा सामान डाल दो ना, जो अगले 2 साल का है फ्यूल तो उतना ही, थोड़ा बहुत ज्यादा लगेगा, एक ही बार में भेज दो। तो क्या हम इससे ज्यादा नहीं डाल सकते या कम? क्यों? कितना वेट, और उसके बेसिस पे कैसे क्लासिफाई करेंगे, ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जैसे इसका जो टोटल वेट है वो टन में रहता है, कितना वेट है? आपने देखा होगा कि जो रॉकेट है उसके ऐसे से यहां पे लगे रहते हैं बूस्टर। ठीक है, क्या लगे रहते हैं? बूस्टर। बूस्टर मतलब जो उनको क्या करते हैं?
थ्रस्ट देते, समझ रहा क्या देते उनको, थ्रस्ट देते। थ्रस्ट कैसा होता है, जैसे आपने कहीं पे भी देखा होगा कि, या नॉर्मली आप देख लो, कोई हीरो का नाम है, सुपरमैन देखा है क्या, सुपरमैन है कोई भी आप देखो, वो क्या करता है, ऐसे जमीन पे पैर मारता है तो कहां उड़ता है वो, ऊपर। मतलब जब ये थ्रस्ट किसकी तरफ मारेगा, पीछे की तरफ, तब ये कहां जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा पहले हिस्टोरिक क्लासिफिकेशन, साथ ही साथ इसके स्टेजेस बताऊंगा, इसमें फ्यूज कौन से वो बताऊंगा, और इसमें पेलोड की कैपेसिटी कितनी होती है वो बताऊंगा। रहेगा ध्यान। थैंक यू एवरीवन। एनीवन, किसी को कुछ डाउट है, ये डेटा निकालने मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग गया, थोड़ा सा ये डेटा एक दो बार पढ़ना, क्योंकि मैंने ये एक बार पढ़ा है, दो बार पढ़ा तो मुझे वो ध्यान में नहीं रहा, आप भी पढ़ना उससे, ठीक है। और इस पे क्वेश्चन क्यों आ सकता है, बताओ क्यों आ सकता है, रिसेंट वाली चीज है। साइंस एंड टेक में एक ही चीज याद रखना, कोई ग्रंथ पढ़ने का नहीं, क्या करने का, जो रिसेंट में आया है ना, आप कोई भी टॉपर का वीडियो देख लो, वो क्या बोलेंगे, जो रिसेंट में आया है उसी से थोड़ा सा खोद के उसके अंदर चले जाओ, बस इतना। इसरो ने सक्सेसफुली लॉन्च किया, तो आप क्या करो, थोड़ा सा, जैसे कि ये है, इसकी खासियत क्या है, अमेजोनिया सैटेलाइट, हो सकता है ये आपको पूछ ले। अब सब सुन रहे हैं अमेजोन अमेजोन अमेजोनिया अमेजोनिया अमेजोनिया, किसी ने को थोड़ा सा इधर डिटेल में पूछ लिया, तो कोई भी चीज में साइंस एंड टेक में जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है करंट से रिलेटेड आता है, ठीक है, लगभग। हो सकता कभी पूछ ले आपको कि हाँ बताओ पहला सैटेलाइट कौन सा था इसरो का, कौन सा था, आर्यभट्ट, ठीक है, किसके मदद से लॉन्च किया, सोवियत यूनियन की मदद से, ठीक है। जब अपने पास कैपेबिलिटी नहीं थी किस चीज के लिए, उसे लॉन्च करने की, तो किसकी मदद लिए थे अपन ने, सोवियत यूनियन की या रशिया की। सोवियत यूनियन ने उसके बदले में क्या मांगा था, फुकट में तो कोई कुछ नहीं देता, आज के जमाने में ठीक है कोई बोल देगा कि बाद में तेरे से मदद लूंगा, पहले के जमाने में कोई फुकट में कुछ 1 रुपया नहीं देता, किस लिए क्या होगा, रशिया ने कुछ तो डिमांड रखी होंगी, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, क्या मांगा होगा। तो उनकी जो शिप्स वगैरह आती है, खरीदा नहीं था, उनको पोर्ट वगैरह जो है, तो वहां से जो वो भी ट्रांसपोर्ट वगैरह कुछ भी करा है तो उनको अलाउ किया जाए, इंडिया के जितने भी पोर्ट्स वगैरह क्या करे, उन्हें अलाउ करे, याद रहेगा। और उसके बदले में रशिया ने क्या बोला था कि भैया मैं जो तुम्हारा सैटेलाइट है वो क्या कर दूंगा, लॉन्च कर दूंगा मेरे लॉन्च के व्हीकल से, रहेगा ध्यान में। ये समझा सैटेलाइट क्यों यूज करते हैं, कम्युनिकेशन पर्पस के लिए, अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए, या जैसे अभी मंगलयान अपन कभी देख लेंगे, चंद्रयान देख लेंगे। तो पहले मेन चीज है कि अपने को पता तो चले सैटेलाइट कितने टाइप के, कोई एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए करता है, ठीक है, कोई नेविगेशन पर्पस के लिए करता है, तो इसको क्या किया, हर इसमें क्या किया, क्लासिफाई किया गया। जो भी डिफेंस से रिलेटेड है वो डीआरडीओ के लगभग संपर्क में रखे करता है। क्यों करता है, क्योंकि जो भी डिफेंस है या जो भी बेसिक इंडस्ट्री है, बेसिक इंडस्ट्री में क्या सबसे इंपॉर्टेंट क्या है अपने लिए, डिफेंस ही है, तो लगभग किसके सेक्टर में आता है वो, डीआरडीओ की मदद से, ठीक है, रहेगा ध्यान में। ओके, थैंक यू बेटा।